आज हम वेनेजुएला की कहानी को नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी बड़े संकट को समझने के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखना जरूरी होता है। फिलहाल सवाल यह है, हालत यहां तक पहुंचा कैसे और अचानक पूरी दुनिया की नजर वेनेजुएला पर क्यों टिक गई। हालिया घटनाओं में सबसे सनसनीखेज दावा यह सामने आया है कि अमेरिका स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स ने एक गुप्त और बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरोई और उसके पत्नी को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में कई घंटों तक चला और बेहद सटीक प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। मादुरोई को लेकर के पहले भी यह चर्चा रही है कि वे लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे हैं। उनके कई सेफ हाउस हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में उनके बहुत सारे कमरे हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। वे एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें हर वक्त गिरफ्तारी या हमले का डर बना रहता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। राजधानी काराकास है और अमेजन के जंगलों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। लेकिन यही इलाका दशकों से ड्रग तस्करी के रूट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। कोलंबिया, पेरू और बोलिविया के ड्रग्स नेटवर्क का असर वेनेजुएला तक फैला हुआ है। इतिहास में जाएं तो यह लंबे समय तक स्पेन के कब्जे में रहा है, इसलिए यहाँ स्पेनिश भाषा और संस्कृति का प्रभाव दिखता है। 1811 में साइमन जोलीवर के नेतृत्व में वेनेजुएला में आजादी हासिल की और एक समय वह ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा भी रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वेनेजुएला दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा था, क्योंकि वहां तेल के विशाल भंडार मौजूद थे। आज भी दुनिया के सबसे बड़े प्योर तेल भंडार इसी देश के पास है। एक दौर ऐसा भी था जब पेट्रोल यहाँ लगभग मुफ्त में मिलता था, लेकिन यही तेल धीरे धीरे वेनेजुएला के लिए वरदान और वरदान से भी ज्यादा अभिशाप बन गया, क्योंकि देश की पूरी अर्थव्यवस्था केवल तेल पर टिक गई। खेती, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को नजरअंदाज कर दिया गया। 1990 के दशक में जैसे ही तेल की कीमतें पूरी तरह अर्थव्यवस्था बिखरने लगी, इसी संकट के बीच 1998 में हांगो चावेज सत्ता में आए। उन्होंने तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण किया, खुलकर अमेरिका विरोधी रुख अपनाया। 2002 में उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई, लेकिन यह नाकाम रही। इसके बाद चावेज ने सेना को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरोई सत्ता में आए, लेकिन उनके शासन में भी हालात बदतर ही होते चले गए। महंगाई इतनी बढ़ी कि यह समय लाखों प्रतिशत तक बढ़ गई। करेंसी बोलीवर की कोई कीमत नहीं बची। डॉलर अनौपचारिक रूप से देश का असली करेंसी बन गया। लाखों लोग देश छोड़कर के भागने लगे। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़े शरणार्थी संकट का प्रतीक बन गया। मानवाधिकार उल्लंघन, चुनाव में धांधली और ड्रग नेटवर्क के संबंधों के आरोप के चलते अमेरिका ने मादुरोई सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो वेनेजुएला सीधे अमेरिका निशाने पर आ गया। टेररिज्म के आरोप लगाते हुए वेनेजुएला के जहाजों, ऑयल टैंकरों और एक्सपोर्ट नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू की। दिसंबर 2025 तेल निर्यात पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी गई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और गहरे संकट में चली गई। इसके बाद जनवरी 2026 में यह ऑपरेशन हुआ, जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका फोर्सेस ने लो फ्लाइंग जेट्स के जरिए काराकास में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ला ग्वांगर पोर्ट, यूना, फ्रांसिस्को दे मिरांडा एयरबेस जैसे सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले हुए और इसी दौरान मादुरोई को राष्ट्रपति भवन से उठा करके अमेरिका ले जाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के अंदर से पुख्ता इनपुट मिला था, क्योंकि सामान्य हालत में वेनेजुएला की सुरक्षा बेहद सख्त मानी जाती है। फिलहाल सत्ता उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के हाथ में बताई जा रही है, लेकिन असली सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा। रूस, चीन, ईरान खुलकर मादुरोई के समर्थन में आए और अमेरिका कार्रवाई की निंदा कर चुके हैं। मादुरोई पर अब अमेरिका में नार्को टेररिज्म और मानवाधिकार उल्लंघन के मुकदमे चल सकते हैं, या फिर किसी बड़े राजनीतिक सौदे का हिस्सा बन सकते हैं। क्या अमेरिका वेनेजुएला में जमीनी हमला करेगा या मामला बातचीत तक सीमित रहेगा, क्योंकि भौगोलिक रूप से वेनेजुएला पहाड़ी, जंगली और दलदली इलाकों में घिरा हुआ है। ऊपर से देश के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ईरानी नौसैनिक रणनीति और चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। इतिहास गवाह है कि असिमेट्रिक वारफेयर अमेरिका के लिए हमेशा चुनौती रहा है, चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो और अब वेनेजुएला। वेनेजुएला का भविष्य किस दिशा में जाएगा, इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उड़ान के साथ। जय हिंद।